नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां आला कत्ल के साथ अभियुक्त हुआ गिरफ्तार, किसने सरकार पर तानाशाही के साथ नारी शक्ति के अपमान का लगाया आरोप और कहां चलाया गया धन संग्रह अभियान। सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने थाना फूलपुर से आला कत्ल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद किसानों से मिलने पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अब कांग्रेस भी आक्रामक मूड में उतर आई है। कांग्रेसियों द्वारा जगह जगह अपनी नेता की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की घटना के विरोध में आज प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन के दौरान शहर के भी अग्रसेन चौराहे पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेसियों ने उपस्थित होकर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया। साथ ही कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने सरकार पर तानाशाही के साथ नारी शक्ति के अपमान का आरोप लगाया है। नहीं, ये शुद्ध धरना है और ये कौन है यार जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जिनकी निर्मम हत्या की है, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए धरना है। और उनके समर्थन में जब प्रियंका जी मैदान में गई तो उनके घर जाने की बजाय उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार भी अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया। ये नारी सम्मान की बात करते हैं। आप वीडियो देखो किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है और इसके विरोध में आज हमने धरना दिया है। और ये हमारा धरना आज पूरा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में है और ये धरना पूरे प्रदेश में है। उसी तारतम्य में आज डबरा में भी धरना दिया गया है। इससे पहले भी कई मुद्दों पे आपके द्वारा प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती, क्या कारण है? देखिए, विपक्ष का काम क्या है? सरकार को गलत काम से रोकना, सरकार के गलत काम की निंदा करना, सरकार को सही रास्ते पर लाने के लिए आंदोलन करना, धरना देना, प्रदर्शन देना, यही तो काम है। अब सरकार सो रही है और सो नहीं रही है, सोने का ढोंग कर रही है, तो इसे जगाने का काम, क्योंकि हमारे को विपक्ष की भूमिका दी गई है तो हम उसे निभाने। डबरा से सीनू संवाददाता ओम प्रजापति की रिपोर्ट। देवास में अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद सुश्री प्रिया वर्मा ने आज मंगलवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौद के आसपास का अतिक्रमण हटाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां अब कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, नगर परिषद की टीम व पुलिस बल भी मौजूद था। हायर सेकेंडरी और जो हॉस्टल है गर्ल्स, उसके सामने का जितना भी अस्थायी अतिक्रमण है, उसकी वजह से छात्राओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका रेगुलर यहाँ से आना जाना है। तो उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर जितनी भी अस्थायी अतिक्रमण है उसको आज हटाया जा रहा है। नगर में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है आवागमन में, उस अतिक्रमण के बारे में क्या कहेंगे? जैसे सतवाद रोड है, मेन मार्केट है, अगले क्रम में उसके बारे में भी विचार किया जाएगा और एक रणनीति बना करके वहाँ की व्यवस्थाएं भी सुचारू की जाएगी। विशेष जगह को लेकर ही अतिक्रमण की मुहिम चलाई जा रही है। सभी जगह जहाँ पर अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा, चिन्हित किया जाए। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। निरसा में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर के आने की प्रबल संभावना को देखते हुए सरकार ने कोरोना गाइडलाइन जारी रखी है। इतना ही नहीं, दुर्गा पूजा को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बावजूद इसके कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के बजाय उसकी धज्जियां उड़ाते शहीद सुशांतो सेन गुप्ता के शहादत दिवस पर देखा गया। न लोगों के चेहरों पर मास्क और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जबकि निरसा विधायक ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील अपने कार्यकर्ताओं से की थी। आज सुशांतो सेन गुप्ता, संजय सेन गुप्ता व डीडी पाल की 20वीं शहादत दिवस है। आज ही के दिन निरसा थाना क्षेत्र के राम कनाली में उक्त तीनों की निर्मम हत्या 47 से कर दी गई थी। वहीं शहीद सुशांतो सेन गुप्ता की पत्नी सह विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के नेतृत्व में निरसा से कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर राम कनाली उनके समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उक्त अवसर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आमजनों में चर्चा है कि जनप्रतिनिधियों को कोरोना गाइडलाइन से कुछ लेना देना नहीं है। नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए है। पूजा त्योहारों में कोरोना से बचाव के लिए मेला नहीं लगेगा, सीमित दायरे में पंडाल बनेगा, प्रसाद वितरण नहीं होगा, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा की जाएगी। ये सारे नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए हैं।
झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। पलामू की बेटी सृष्टि रानी जहां गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही हैं, इसके इलाज में डॉक्टरों के अनुसार तकरीबन 16 करोड़ खर्च होंगे, जिस इलाज के लिए सृष्टि के माता पिता और परिवार के लोगों द्वारा लोगों से लगातार धन सहयोग में सहयोग करने की अपील की जा रही है, जिसके तहत सोमवार को बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड की स्वयंसेवी संस्था अपना अधिकार अपना सम्मान मंच के सदस्यों के द्वारा परिवार के लोगों के साथ मिलकर इस मुहिम को लेकर धन संग्रह अभियान चलाने का काम किया, जिसकी शुरुआत प्रखंड कार्यालय बरवाडीह से की गई, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय के साथ साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अनुज शरण समेत अन्य विभागों के कर्मियों और अधिकारियों के द्वारा धन सहयोग करने का काम किया गया। वहीं इसके बाद बस स्टैंड बाजार में संचालित सभी दुकानों में धन संग्रह अभियान चलाने का काम किया गया, जिसमें व्यवसायियों के द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग देने का काम किया। साथ ही साथ मंच के माध्यम से आने वाले कुछ महीनों में बच्ची के इलाज में सहयोग के लिए एक चैरिटी कार्यक्रम के कराने की तैयारी चल रही है, ताकि उसके माध्यम से आने वाली राशि उसके इलाज में काम आ सके। धन संग्रह अभियान कार्यक्रम में मंच के संस्थापक शशि शेखर, साजन सिंह, प्रभाकर, साहिल सिंह, अभिषेक कुमार पासवान, विकी, कुंदन सिंह व अन्य लोग शामिल थे। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। अमरोहा शहर के मोहल्ला तकिया मोती शाह के रहने वाले साहित्य के घर पर स्थित कुर्सी के कारखाने में आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के अधिकारी के वर्मा ने बताया कि आग की सूचना मिलने के बाद अमरोहा सहित गजरौला की गाड़ियां मौके पर आई थी। आग बुझा ली गई है। असलियत में कितने का नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी 2 मालिकों के द्वारा आगमन के बाद पता लगेगी, लेकिन अनुमानित लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। और सारा ब्यौरा लेकर आएगा अपना। सर किस टाइम पे पता लगा और कितनी गाड़ियाँ लेकर के आप लोगों ने भेजा है? लगभग 1 घंटा पहले पता चला हमको। 2 गाड़ियाँ यहाँ से आ गई थी और 1 गाड़ी गजरौला से आ रही थी। सर ये लोग इंतजाम लगा रहे हैं कि साहब बहुत देर बाद हुआ आई जिसकी आग लगती है वो तो हमेशा यही कहता है, कभी कभी ये कहता है कि फायर सर्विस सही आई, टाइम पे आई, ऐसे बोलता कोई 1-1 मिनट भारी हो जाता है। फायर सर्विस बिल्कुल टाइम पर आ गया और पास में ही थी, यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। विकास भवन में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार का शिविर आयोजित हुआ है। शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीतिलता मुर्मू ने प्राधिकार से सचिव विश्वनाथ भगत को आम का पौधा भेंट कर सम्मानित किया है। मौके पर डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, सीओ अतुल रंजन भगत, पैनल अधिवक्ता सुदेश कुमार सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे और नशा निवारण को लेकर उपस्थित लोगों को जागरूक किया, साथ ही लोगों को कानूनी जानकारी दी। पैनल अधिवक्ता श्री सिंह ने बताया कि 2 अक्टूबर से प्राधिकार की ओर से नशा मुक्ति कार्यशाला शुरू की गई है। ये कार्यशाला 14 अक्टूबर तक सभी गांव में चलाई जाएगी, साथ ही ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी जाएगी। रानेश्वर प्रखंड के विकास भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य मुद्दा, मुख्य बिंदु नशा मुक्ति, समाज में नशा के कुप्रभाव एवं अन्य कानूनी जानकारी के संबंध में लोगों को बताया गया। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर से लगातार 14 नवंबर तक हम लोग का चलता। दुमका से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। एटा के सकीर ब्लॉक ग्राम पंचायत रजपुरा के पंचायत घर पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया। एटा में दबंगों ने पंचायत घर को बनाया भूसा घर व पशु बाड़ा, वहीं दबंगों ने सरकारी पंचायत घर पर अवैध कब्जा कर लिया है। पंचायत घर में दबंग खुले आम चैलेंज के साथ बांध रहे हैं पशु, वहीं ग्रामीण पूर्व प्रधान पर पंचायत घर पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। IGRS पोर्टल पर की गई शिकायत में BDO सकीर द्वारा अवैध कब्जा की बात कबूल तो की, लेकिन कब्जा हटाने के नाम पर दिखे बेबस। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जुन्नारदेव विकासखंड तामिया बिजौरी के रहने वाले आवेदक राजेश गढ़ेवाल का प्रॉपर्टी मामला SDM कोर्ट पर विचाराधीन था, जिसको लेकर SDM कार्यालय के बड़े बाबू NP मरकाम द्वारा 20,000 रुपए राजेश गढ़वाल लेते पकड़ाए गए।
वहीं राजेश गढ़वाल द्वारा लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत दर्ज कराई, जिस पर आज लेन देन करते हुए एसडीएम के बड़े बाबू एनपी मरकाम रंगे हाथों पकड़े गए हैं। लोकायुक्त जबलपुर के एसडीओपी दिलीप झरबड़े एवं उनकी टीम ने कार्यवाही की। फिलहाल कार्यवाही जारी है। कार्यालय में लोकायुक्त की छापी हुई, क्या की कार्रवाई सर? हमारे फरियादी हैं राजेश गढ़ेवाल, ये बिजोरी तामिया के रहने वाले हैं। इनकी मां का संशोधन पंजी की अपील एसडीएम न्यायालय में चल रही है। अपील के निराकरण के लिए यहाँ पदस्थ प्रवाचक हैं श्री एनपी मरकाम, इनके द्वारा 20,000 रुपये की राशि की मांग की गई थी। आज हमने इनको 15,000 रुपये की राशि लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। सर क्या सुनना है? पुराना ज़मीन का हम लोग का विवाद था, तो उसके अपील में हम एसडीएम ऑफिस आए थे और एसडीएम ऑफिस में आज लास्ट हमारे द्वारा आर्गूमेंट था, मतलब आदेश की आज के अंतिम तिथि थी और पिछली पेशी पे एसडीएम ऑफिस के मेन बाबू एनपी मरकाम हमसे 20,000 रुपये की क्या डिमांड करने लगे। हमने कहे उनको समझाया कि साहब कहे कि इतने पैसे हमको दे नहीं पाएंगे, मगर वो मानने से इनकार करके बोले आपको 20,000 देना ही पड़ेगा और नहीं तो अभी जो अंतिम पेशी वो अंतिम पेशी का अभी 2-4 पेशी और जाएगी और शायद ये आपके पक्ष में ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो क्या मजबूरी हुई और फिर चूँकि पैसे की व्यवस्था ना हो पाने के कारण फिर मैं इसके लिए लोकायुक्त अधिकारियों से संपर्क किया और फिर मैं गया तो जबलपुर वहाँ पे माता जी को लेकर गया और वहाँ पे क्या लिखित शिकायत किए। और जनार्देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने इस योजना के तहत घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। कागजों में भले ही ये योजना ने ओडीएफ प्रमाण ले लिया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज हम बात करेंगे खाचरौद रेलवे स्टेशन की। जी हाँ, रेलवे ने भी इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए लाखों रुपए खर्च कर एक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया है, जो ठीक स्टेशन के बाहर है। पब्लिक टॉयलेट को बने कई महीने बीत गए, लेकिन इसको चालू नहीं किया गया। लाखों रुपए की लागत से बना ये पब्लिक टॉयलेट या तो उद्घाटन के लिए तरस रहा है या फिर जिम्मेदार लोग इसे बनाकर भूल गए हैं और इस लापरवाही के चलते लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। सी न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्टिंग ऑपरेशन में लोगों को खुले में शौच करते रिकॉर्ड किया। जब सवाल पूछा कि आप खुले में शौच क्यों कर रहे हैं, तो जवाब था कि पब्लिक टॉयलेट पर ताला है, कहां जाएं। दादा क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? ये अभी इस प्रकार से आपको खुले में शौच करना पड़ी है, क्या कारण है? बंद रखा है। अच्छा, क्या बंद रखा है? कॉम्प्लेक्स बंद रखा है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।